आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपके प्रिया और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, आज हम लोग फोर्स्ड एक्शन के बारे में पढ़ेंगे, है ना। फोर्स्ड एक्शन क्या होता है, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये सब इसका उसमें स्ट्रक्चर कैसे यूज़ होता है और सारे सेंटेंसेस को भी प्रैक्टिस करेंगे, है ना। तो गाइस, मैंने पिछले वीडियो में यूजेस ऑफ इट एंड बी का स्ट्रक्चर और सेंटेंसेस सारा प्रैक्टिस करा दिया है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, है ना। बहुत इजी में हर चीज़ मैंने बता दिया है और प्रैक्टिस भी कराया है। क्या कहाँ यूज़ होता है, कैसे होता है, वो सारे मैंने हर चीज़ क्लेरिफाई करा दी, है ना। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फोर्स्ड एक्शन। फोर्स्ड एक्शन क्या होता है? एक्शन डन अंडर प्रेशर, थ्रेट और ऑब्लिगेशन, जो कार्य दबाव, धमकी या बाध्यता के अंतर्गत की जाए, है ना। समझ में आ गया। हम लोग जो प्रेशर, थ्रेट, जो धमकी, दबाव के में जो होता है, ठीक है, जो कार्य किया जाता है, जो वर्क होता है, तो उसे हम लोग फोर्स्ड एक्शन बोलते हैं। तो गाइस, अब हम लोग प्रेजेंट के बारे में देखते हैं, है ना। प्रेजेंट सिचुएशन में कैसे डील करेंगे फोर्स्ड एक्शन के स्ट्रक्चर को और कैसे क्या करेंगे, ठीक है। मुझे यहाँ रोज़ आना पड़ता है। आई हैव टू कम हेयर एवरी डे। ये मैंने सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है ना। अब स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। जब सेंटेंस पॉजिटिव हो तो उसमें स्ट्रक्चर कैसे यूज़ करेंगे? सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज़, टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म, है ना। मैंने हैज़ हैव बता रखा है, ठीक है। आई के साथ हैव लगता है, सी ही के साथ हैज़ लगता है ना। अब नेगेटिव में हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस डू नॉट, हैव टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म, है ना। डू नॉट, डज नॉट, डजेंट, ये सब हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हमने पॉजिटिव सेंटेंस भी देख लिया और नेगेटिव सेंटेंस का भी स्ट्रक्चर देख लिया हम लोग, किसमें? प्रेजेंट फॉर्म का, है ना, प्रेजेंट सिचुएशन, प्रेजेंट सिनारियो का। तो गाइस, आज हम लोग सिर्फ प्रेजेंट फोर्स्ड एक्शन के बारे में पढ़ेंगे, उसका सारे सेंटेंसेस प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ज़्यादा वीडियोस लंबा हो और आपको बोरिंग लगे। आप ऐसे ही अगर छोटा छोटा पार्ट कवर अप करते रहोगे, रोज़ देखोगे, तो आप बहुत जल्दी आगे भी बढ़ पाओगे, है ना। और ऐसे कंप्लीट भी होता जाएगा और समझ में भी आ जाएगा, है ना। अब कभी भी एनी टाइम फ्री टाइम में भी देखोगे तो समझ में आ जाएगा, कि अंडरस्टूड हो जाओगे कि अच्छा ठीक है, अच्छा ऐसे होता है, वैसे होता है ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैंने स्ट्रक्चर बता ही दिया, फिर से मैं डिस्कस कर देती हूँ। सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज़, टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म, ये हो गया पॉजिटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस डू नॉट, हैव टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म, या सब्जेक्ट प्लस डज नॉट, हैव टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म, है ना। अब हम लोग सेंटेंसेस का प्रैक्टिस करते हैं गाइस। तो पहले सेंटेंस बोलता है, हमें सचेत रहना पड़ता है। वी हैव टू बी अलर्ट। मुझे रोज खाना बनाना पड़ता है। आई हैव टू कुक एवरी डे। मुझे अपना होमवर्क रोज़ करना पड़ता है। आई हैव टू डू माई होमवर्क एवरी डे। उसे रोज़ घर का सारा काम करना पड़ता है। सी हैज़ टू डू ऑल द हाउस होल्ड वर्क डेली। उसे अपने बच्चों को रोज़ाना पढ़ाना पड़ता है। सी हैज़ टू टीच हर चिल्ड्रेन एवरी डे। मुझे आजकल रोज़ पापा की डांट सुननी पड़ती है। आई हैव टू हेयर पापाज scolding every day nowadays। हमें सरकार के निर्देशों का पालन करना पड़ता है। We has to follow or obey the guidelines of the government। हमें कमाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। We have to struggle to learn to earn। अब हमें ऑनलाइन कक्षा पर निर्भर रहना पड़ता है। नाउ वी हैव टू डिपेंड ऑन ऑनलाइन क्लासेस। सरकार को बाढ़ प्रभावित गाँव को बचाना पड़ता है।
द गवर्नमेंट हैज़ टू सेव फ्लड अफेक्टेड विलेजेस। उन्हें कोई काम नहीं करना पड़ता है। दे डोंट हैव टू डू एनी वर्क। मेरी माँ को अब सुबह सुबह उठना नहीं पड़ता है। माई मदर डोंट हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सरकार को अब कई वस्तुओं पर सब्सिडी नहीं देनी पड़ती है। द गवर्नमेंट डू नॉट हैव टू गिव सब्सिडी ऑन मेनी थिंग्स नाउ। रमेश को अब गाड़ी चलानी नहीं पड़ती है। रमेश डज नॉट हैव टू ड्राइव नाउ। अब मेरी बहनों को बस से सफ़र नहीं करना पड़ता है। नाउ माई सिस्टर्स डू नॉट हैव टू ट्रैवल बाय बस। तो गाइस, जैसे मैं बोलती हूँ वैसे आप भी प्रोनाउंस करो, है ना। जिस तरीके से मैं बोलती हूँ, जिस वे से मैं बोलती हूँ, वैसे भी आप ट्राई करो। इससे आपका स्पोकन अच्छा होगा और एक वे आएगा आपके बोलने के तरीके में, है ना। और हमेशा याद रखना कि मैंने हमेशा हिंदी और इंग्लिश दोनों ट्रांसलेट कर रखा है। तो जब मैं हिंदी के सेंटेंसेस देती हूँ तो आप ट्राई करो इंग्लिश को इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करने का, कन्वर्ट करने का। इससे अगर आप धीरे धीरे स्लोली आपका क्या होगा कि आपका इंग्लिश अच्छा होते जाएगा। जब आप सेंटेंस खुद से अच्छे से बनाने लगोगे तो आप आराम से बोल भी लोगे, है ना। बस अपने आप में कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट रखना। ओके, तो गाइस मैंने फोर्थ एक्शन बता दिया कहाँ यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है ना। प्रेजेंट का स्ट्रक्चर भी मैंने बता दिया है। नेगेटिव सेंटेंसेस में कैसे यूज़ होगा, क्या स्ट्रक्चर है। पॉजिटिव सेंटेंसेस में स्ट्रक्चर बता दिया कैसे यूज़ करेंगे सेंटेंस में, है ना। तो गाइस मैंने टोटल 15 सेंटेंसेस करा दिया है, आप उसको ज़रूर देखें, है ना। कोई भी क्वेरी हो आपको, आप मुझे कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको लगता है कि मुझे कोई और वीडियो और टॉपिक पे भी वीडियो अपलोड करना चाहिए, मैं ज़रूर इस चीज़ पे वर्क करूँगी, है ना। और आप ज़रूर बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, आपको मेरा नोट्स कैसा लगा। मैंने बहुत अच्छे से आपके लिए नोट्स प्रिपेयर कर रखा है। चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो, दोनों के लिए प्रॉफिटेबल है ना। दोनों के लिए बहुत सही है। आप ज़रूर देखें और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें। तो गाइस आज का वीडियो यहीं तक। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फोर्स्ड एक्शन का ही, आज हमने प्रेजेंट देखा, कल हम लोग पास्ट देखेंगे, है ना। पास्ट और फ्यूचर दोनों देख के कल हम लोग कंप्लीट कर देंगे फोर्स्ड एक्शन। ओके, तो गाइस थैंक यू सो मच। फोकस्ड ऑन योर स्टडी और अपने आप पे ट्रस्ट रखो, कॉन्फिडेंस रहो, सब हो जाना है, ठीक है। सो गाइस थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।